हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर है। ये एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है, क्या जॉब रोल होता है, कितना टारगेट होता है, कैसा प्रेशर होता है, क्या इस प्रोफाइल पे सेल्स करना होता है या फिर आपका ऑपरेशंस में वर्क रहता है, आपका सैलरी कितना रहता है एंड आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसा रहता है, और क्या किसी भी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल पे आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, किसी भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर कोई प्रोफाइल नहीं होता है, ये एक डिसिग्नेशन होता है। एंड यहाँ पे आपका कोई एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उसमें होता है असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स, असिस्टेंट मैनेजर इन कासा डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मैनेजर इन रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट मैनेजर होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, लेकिन ये सारे मोस्ट कॉमन टाइप के असिस्टेंट मैनेजर हैं। एंड मोस्टली जो आपको प्रोफाइल दी जाएगी वो इसी सब में से कोई एक आपको दिया जाएगा। तो इन चार टाइप के असिस्टेंट मैनेजर में से भी सबसे जो ज्यादा कॉमन टाइप का असिस्टेंट मैनेजर होता है वो या तो सेल्स में होगा या फिर रिलेशनशिप मैनेजर में होगा। एंड अगर बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल आपको कब मिलती है, तो अगर आप कोई बैंक के प्रोग्राम करके जाते हो तो डायरेक्टली, अगर आप फ्रेशर भी हो फिर भी आपको ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है। या फिर अगर आपने एमबीए किया है, आप एमबीए ग्रेजुएट हो एंड आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है। इसके अलावा आप ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हो, किसी रेलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हो, उसके बाद फिर जब आप बैंक को स्विच करते हो तो भी आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है। एंड लास्टली, जब आप किसी बैंक में सेल्स ऑफिसर रहते हो, उसके बाद जब आप काम करते करते प्रमोट होते हो तो उसके बाद भी आपको असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल मिल जाती है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका बैचलर्स होना चाहिए। एंड अगर कोई आप प्रोग्राम करके जाते हो बैंकिंग के तो आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है, या फिर आपका कोई 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो भी आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एमबीए करते हो, एमबीए इन फाइनेंस या फिर मार्केटिंग, तो भी आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है। चाहे आप फ्रेशर हो तब भी आपको मिल जाती है। तो अब डिटेल में इसकी जॉब रोल के बारे में बात करते हैं। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर किसी बैंक में बनते हो तो मोस्टली जो आपको प्रोफाइल दी जाएगी वो या तो सेल्स डिपार्टमेंट में होगा या फिर आपका रिलेशनशिप मैनेजर डिपार्टमेंट में होगा। एंड दोनों में ही मोर और लेस आपका प्रोफाइल सेम ही रहेगा, आपकी जॉब रोल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही रहेगी। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट मैनेजर हायर होते हो तो आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा वो बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना होगा। बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट जैसे कि करंट अकाउंट खुलवाना, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना, लोन, एफडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें सेल करना, क्रेडिट कार्ड को सेल करना, ये सारी आपकी जॉब रोल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। नए कस्टमर को एक्वायर करना, लीड्स जनरेट करना, और इसमें आपका मंथली टारगेट भी रहेगा। ये एक टारगेट बेस्ड प्रोफाइल होता है, तो इसमें आपका सेल्स का टारगेट रहेगा। एंड अगर आप असिस्टेंट मैनेजर इन रिलेशनशिप मैनेजर में हायर होते हो, ये भी बहुत कॉमन टाइप है, आपको ये प्रोफाइल भी मिल सकती है। तो इसमें जो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बैंक के तो सेल करोगे ही, लेकिन इसमें आपको कुछ कस्टमर्स के आपको पोर्टफोलियो भी असाइन किए जा सकते हैं। तो कस्टमर के पोर्टफोलियो को हैंडल करना एंड उनको क्रॉस सेल करना, उसको अपसेल करना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को पिच करना, कस्टमर से इन्वेस्टमेंट करवाना जैसे कि एफडी में इन्वेस्ट करवाना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना। एंड कस्टमर की अगर कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आपको सॉल्व करना होगा। एंड इसके अलावा जो और एक असिस्टेंट मैनेजर होता है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होता है। एंड यहाँ पे जो आपको काम रहता है इसमें आपका सेल्स नहीं रहता है, इसमें आपको कोई सेल्स नहीं करना पड़ता है, आपको कोई सेल्स का टारगेट या प्रेशर नहीं रहता है। ये आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बैकएंड में जॉब होता है। यहाँ पे आप बैंकिंग रिलेटेड चीजें करते हो जैसे कि अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन या फिर केवाईसी चेक, ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स, ऑडिट कंप्लायंस, या फिर ऑपरेशन बेस्ड जो वर्क होते हैं आप वो करते हो। मोस्टली इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी जॉब रोल रहती है। एंड मोस्टली इसमें आपका कोई भी सेल्स नहीं होता है, कोई सेल्स टारगेट या प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको ये प्रोफाइल जल्दी मिलती नहीं है। बैंक में ज्यादातर आपको जो प्रोफाइल दी जाएगी वो आपका सेल्स या फिर आपको रिलेशनशिप मैनेजर वाली ही प्रोफाइल आपको दी जाएगी। एंड अगर आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड वैसे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के दो प्रोफाइल होते हैं, एक होता है आपका असिस्टेंट मैनेजर बैंड 1 और एक होता है बैंड 2। एंड ये दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, इसमें आपका थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा, थोड़ा बहुत टारगेट बढ़ेगा एंड आपका सैलरी भी बढ़ेगा, बट मोर और लेस आपका जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रोल सब कुछ आपका सेम ही रहेगा। तो पहले आप असिस्टेंट मैनेजर 1 बनते हो, फिर आप प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बैंड 2 बनते हो। एंड बात करें क्या आपका इसमें फील्ड विजिट होता है, तो ऑफकोर्स इसमें आपका फील्ड विजिट होता है। आपको फील्ड पे जाकर कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, कस्टमर को हैंडल करना, नए कस्टमर बनाना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहेगी। तो इसमें आपका कोई डेस्क जॉब नहीं रहेगा, आपको फील्ड पे विजिट करके आपको सेल्स करना पड़ेगा एंड आपको कस्टमर को सेल्स करना पड़ेगा। एंड अगर सैलरी की बात करें कि इसमें आपका सैलरी कितना रहता है, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, अगर आप फ्रेशर होते हो तो आपका 3 लाख पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम रहेगा। एंड अगर इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो आपका ये 24,000 से लेके आपका 35,000 के आसपास रहेगा।
एंड जैसा आप परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे आपको अलग से इंसेंटिव भी मिलेगा। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो उसके बाद फिर आप अगर असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो जो आपका सैलरी रहेगा वो 5 लाख पर एनम से लेके आपका 8 लाख पर एनम के आसपास रहेगा। एंड अगर इन हैंड सैलरी की अगर बात करो तो ये आपका 30,000 से लेके आपका 50,000 60,000 के आसपास रहेगा। और अगर आप टारगेट को मीट करते हो, टारगेट से ज़्यादा अचीव करते हो तो एक्स्ट्रा आप 10,000 20,000 भी आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो इंसेंटिव से। एंड अगर आपकी जॉब टाइमिंग की बात करूँ तो आपका जो जॉब का टाइमिंग रहेगा वो जो नॉर्मल बैंकिंग आवर्स रहता है वही रहेगा आपका, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक रहेगा। एंड अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो बैंकिंग में आपका अच्छा करियर ग्रोथ रहता है, लेकिन उसके लिए आपको सेल्स करना पड़ता है, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी आप असिस्टेंट मैनेजर बैंड 1 की प्रोफाइल पे सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद जब आप प्रमोट होगे तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बैंड 2 बनोगे। एंड उसके बाद फिर आप डिप्टी मैनेजर बैंड 1, फिर डिप्टी मैनेजर बैंड 2, फिर आप मैनेजर बनोगे, फिर आप सीनियर मैनेजर बनोगे, फिर ब्रांच मैनेजर बनोगे। ऐसे करके आपका प्रोफाइल बढ़ता रहता है। तो करियर ग्रोथ तो अच्छा रहता है एंड आपका सैलरी ग्रोथ भी अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, सेल्स टारगेट मीट करना पड़ेगा। तो मेन आपका काम वही है, आपको सेल्स करना है। बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपको सेल करना है, क्रॉस सेल करना है, अप सेल करना है। बैंक के लिए आपको बिजनेस जनरेट करना है, नए कस्टमर को एक्वायर करना है, लीड्स जनरेट करना है। तो अगर स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें कि अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे जो पहला स्किल है ऑफकोर्स वो आपका सेल्स स्किल है। अगर आपको सेल्स करना आता है, अगर आप सेल्स कर सकते हो तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो आप कस्टमर से कैसे बात करते हो, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो, कैसे उसको सेल्स में कन्वर्ट करते हो। एंड बैंकिंग में आप अपने क्लाइंट से डील करोगे, कस्टमर से बात करोगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप किसी कस्टमर को एक्वायर करते हो, नए कस्टमर को बनाते हो तो उसके बाद उसको प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ये सारी स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी। तो अब बात करते हैं कि किसे ये प्रोफाइल को ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सेल्स कर सकते हो, अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो, टारगेट प्रेशर से कंफर्टेबल हो, एंड आप अगर चैलेंजेस लेना चाहते हो, अंडर प्रेशर काम करना चाहते हो, अगर आप फील्ड विजिट कर सकते हो, कस्टमर्स को बना सकते हो, तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको टारगेट बेस्ड जॉब पसंद नहीं है, अगर आपको सेल्स करना पसंद नहीं है तो फिर आपको ये जॉब अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए, आपको बैकएंड में जॉब चाहिए, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, आपको कस्टमर फेसिंग जॉब रोल पसंद नहीं है तो फिर आपको ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब कुछ था असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल के बारे में। एंड अगर आपको ये जॉब रोल ऑफर की गई है एंड आपको जॉब रोल समझ में नहीं आ रहा है, आपको कौन सा प्रोफाइल दिया गया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको डिटेल में आपका जॉब रोल बता दूंगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।